अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान से मैं उमर और आप देख रहे हैं क्रिकेट भी। तुम्हारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें। इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट का घंटा बजने जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट का जब वो घंटा बजने जा रहा है, भाई घंटा भी नया आ गया और पाकिस्तान क्रिकेट का घंटा भी बजने जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जो हरकत अब कर दिया ना, अब आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट को सस्पेंड करने जा रहा है। बताता हूं क्यों करने जा रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी यकियां और हट डरमियों से बाहर नहीं आना और अब ये क्रिकेट ही खत्म होगी। पाकिस्तान की क्रिकेट का ही घंटा बजेगा। उसके बाद भाईजान पीसीबी ने बीसीसीआई और इंडिया के ऊपर आप कह सकते हो कि इतनी ज्यादा अब्यूज कर दिया है, इतनी ज्यादा बातें कर दी हैं। आईसीसी को इवन के लेटर भी लिख के भेज दिया है। आईसीसी को पीसीबी ने अगेंस्ट इंडिया और बीसीसीआई लेटर लिख के भेज दिया कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, इस हवाले से बात करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट का भी घंटा बज रहा है। पीएसएल में हमारे वो बॉलर जिनको हम पाकिस्तानी कहते हैं कि ये आईपीएल में 100 करोड़ का बिकेगा, ये आईपीएल में 80 करोड़ का बिकेगा, ये आईपीएल में ये बिकेगा, भाई उनको पीएसएल में कुत्ते की तरह मार पड़ी है। पीएसएल में उनका घंटा बज रहा पकड़ के, पीएसएल में जो आ रहा है उनका छनकना बजा रहा पकड़ के। इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पाकिस्तान क्रिकेट की, पाकिस्तान क्रिकेट अपने सबसे ज्यादा घंटे टाइम से गुजर रही है इस टाइम, क्योंकि हर बंदा हमें हमारे घर में आगे बजा के जा रहा है। एक तो बात ये है, और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, आपको पता है कि मेरी बात सुनो, ये आईसीसी के रूल्स में आती है चीज कि कोई भी चेयरमैन अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करता है तो उसकी क्रिकेट को, उसके बोर्ड को सस्पेंड कर दिया जाएगा। इससे पहले ये काम श्रीलंका के साथ हो चुका है। श्रीलंका वालों ने भी की थी ना, उनको भी घंटा बजा दिया था पकड़ के भाई, और अब पीसीबी का भी घंटा बजने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी एक टाइम में बंदा 3 जॉब कर रहा है। एक टाइम में बंदा 3 नौकरियां कर रहा है और 3 नौकरियों के मद्देनजर भाई इसको सस्पेंड किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं इसकी वजह यह है कि मोहसिन नकवी एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी है, एक तो यह बात होगी, दूसरी बात वो पंजाब का सीएम भी है, और तीसरी बात अब वो इंटीरियर मिनिस्टर भी बनने जा रहा है। अब वो इंटीरियर मिनिस्टर भी बनने जा रहा है, तो ये आईसीसी ने बोला हुआ है, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के मद्देनजर हम आपके बोर्ड क्रिकेट को सस्पेंड कर देंगे। तो पता है कि रिसेंटली श्रीलंका के साथ भी ये इंसिडेंट हुआ था, उनके भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई और उनकी क्रिकेट को, उनके बोर्ड को सस्पेंड कर दिया गया था, उनका घंटा बजा दिया गया था पकड़ के, उनका घंटा बजा दिया गया था, मतलब उनका बजा दिया गया था। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इंडिया में जब इंडिया में जो है वो मिनिस्टर जो है वो, अगर मैं बात करूं तो वो अमित शाह है। अमित शाह की बात की है, जय शाह के जो है वो वालिद, लेकिन उनका वो पॉलिटिकल, जय शाह का किसी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, वो उस तरह का लेन देन नहीं है, ठीक है। इंटीरियर मिनिस्टर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वो अमित शाह हैं, जय शाह के जो वालिद हैं, लेकिन जय शाह का खुद बजारते खुद किसी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से उसका लिंक नहीं है। इधर हमारा जो चेयरमैन है घंटा, भाई वो तो पंजाब का सीएम भी है, पीसीबी का चेयरमैन भी है और जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है। तो भाई ये तो आप जब किसी भी क्रिकेट में अपनी सियासतबाजियां ले आओगे तो वो बजेगा घंटा उधर आपका। दुनिया आपका मजाक बना रही है पहले ही बैठ के, यार एक तो मतलब नहीं, कितनी कुछ जॉब चाहिए आपको, मुझे बता दो। एक बंदे ने जिसने क्रिकेट का छनकना भी नहीं देखा हुआ, वो क्या सिखाएगा पाकिस्तान को क्रिकेट। मतलब मेरी बात सुनो, अब मैं हूं ना, अब मैं क्रिकेट के बारे में बात करूंगा। अब मेरे कोई बंदा पूछे यार हॉकी के, अच्छा मैं जी हॉकी के बारे में भी बात करना शुरू कर दूं, फुटबॉल के बारे में भी बात करना शुरू कर दूं और क्रिकेट के बारे में भी बात करना चाह दूं, मतलब मैं 3 कश्तियों का मुसाफिर हो जाऊंगा और एक भी मुझे सही तरह नहीं आती होगी। तो वही है ना, अब वो पंजाब का सीएम भी है, चेयरमैन भी है और इंटीरियर मिनिस्टर भी है, आता जाता कख भी नहीं है। घंटा बजने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का। आईसीसी अब सस्पेंड करेगा पाकिस्तान क्रिकेट को, इनका मुख चौकी खत्म हो जाएगा। ये जो इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी वाली यकियां शुरू की हुई है ना, इनका उधर ही पकड़ के आईसीसी क्या कर देगा, बाजा बजा देगा उधर ही, क्योंकि भाई उन्होंने बोलना है कि आपको नहीं था पता कि आईसीसी के रूल्स में जिस बोर्ड ने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की उसको पकड़ के उधर ही बजा दिया जाएगा, उसका पकड़ के उधर ही जो वो छनकना बजा दिया जाएगा। तो ये भाई अब मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट पाकिस्तान की खत्म होने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की देखो अब ये फिर कहेंगे यार इसके पीछे इंडिया की साजिश है,
उन्होंने बोला कि आपने जो है वो चेयरमैन को इंटेल मिनिस्टर बनाओ, उन्होंने नहीं बोला। लेकिन अब बाद में आपको असल बताता हूं। अब असल बात ये चल रही है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, इसके ऊपर मैंने कल रात को बात की थी। लेकिन अब जो लेटेस्ट बात है वो ये आई है कि पीसीबी ने एक लेटर लिख के भेज दिया है आईसीसी को कि हमें पक्की गारंटी दी जाए कि इंडिया वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान, सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आ रहा है या नहीं आ रहा। और बीसीसीआई ने तो यह बोल दिया कि हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आ रहे, हम चैंपियंस ट्रॉफी को अपने एल पे रखते हैं, हमारे अपने घंटे पे रखते हैं, हम नहीं आएंगे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। और फिर उसकी शिकायत, उसकी जो है वो कंप्लेन की है आईसीसी को पीसीबी ने। हो पुत्र, आईसीसी को यह पता चल गया ना कि आपका जो चेयरमैन है या आपका जो बोर्ड है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में पड़ा हुआ है, तो वो पकड़ के उस लेटर का रिप्लाई पता क्या भेजेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया गया। तो फिर मेरा छनकना कर लोगे बैठ के, उधर आप जो है वो गाइडलाइंस के खिलाफ जा रहे हो और उधर बैठ के बात कर रहे हो कि जी इंडिया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आए। नहीं, मेरी बात सुनो, इंडिया से गारंटी ले रहे हो, ऑस्ट्रेलिया की क्या गारंटी है, इंग्लैंड की क्या गारंटी है, न्यूजीलैंड की क्या गारंटी है कि वो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएंगे? नहीं आएंगे। और भाई नहीं आएंगे, बंदे बंदे को पता नहीं आएंगे, इंडिया तो आएगा ही नहीं ना। और विदाउट इंडिया आप चैंपियंस ट्रॉफी करवा ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिया उन सबका बहुत सबसे बड़ा कहते हैं ना कि बादशाह, इंडिया की जो टीम है वो सबसे बड़ा बादशाह है। वो नहीं आएगी तो कोई टूर्नामेंट होगा ही नहीं, ये लिख के दे देता हूं। वो नहीं आएंगे ना तो किसी भी टूर्नामेंट का आराम से घंटा बज जाता है। और आप ये दो बातें जो भी कर रहे हो ना कि इंडिया को बुलाओ तो हम ग्राउंड्स बेहतर करेंगे, भाई मेरी बात सुनो, इंडिया को बुला के ग्राउंड्स बेहतर करोगे? वैसे आपने अपने ग्राउंड्स बेहतर नहीं करने। अभी पीएसएल में जो तमाशा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ है, जो पीएसएल में पाकिस्तान क्रिकेट का घंटा बजा है, उसमें ये चीजें नहीं आती कि इंडिया आएगा तो अच्छा होगा। शर्म कर लो थोड़ी सी भाई, थोड़ी सी शर्म कर लो। उधर जो है वो चेयरमैन 3-3 नौकरियां कर रहा है, इधर जो है वो लेटर लिख रहे हो आईसीसी को कि जी इंडिया आए तो चैंपियंस ट्रॉफी होगी। मेरी बात सुनो, चैंपियंस ट्रॉफी को छोड़ दो एक मिनट, चैंपियंस ट्रॉफी वाला मुद्दा एक मिनट साइड पे कर दो। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारी है, क्या तैयारी है, क्या तैयारी है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की, क्या तैयारी है? अब पीसीबी जो है वो एंग्री है बीसीसीआई और इंडिया के ऊपर विदाउट एनी लॉजिक बनता ही नहीं है। वो 2025 की बात हो रही है सर, जो जून में 2024 में वर्ल्ड कप है उसकी पाकिस्तान की क्या तैयारी है? हमारा शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ टेपिया, नसीम शाह, जमान खान, जिनको हम पाकिस्तानी पता है क्या कहते हैं, जब आईपीएल की एक्शन होती है तो हम कहते हैं शाहीन अफरीदी 100 करोड़ में बिकेगा, टेपिया 80 करोड़ में बिकेगा, रिजवान बुल्लर इतने करोड़ में बिकेगा, बाबर घंटा इतने करोड़ में बिकेगा, नसीम शाह इतने करोड़ में बिकेगा। अब भाई उनको पीएसएल में मार फाड़ी है, पीएसएल में आपकी क्रिकेट एक्सपोज हो रही है, पीएसएल में पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, नंबर 1 बॉलिंग है सर, वो एक्सपोज हो चुकी हुई है। उनका घंटा बज रहा है, सारे आग उनका घंटा बजा रहे हैं। शाहीन अफरीदी की पूरे पीएसएल में 4 विकेटें हैं, शाहीन अफरीदी की 10 मैचों में 4 विकेटें हैं, टेपिया की 2-3 विकेटें हैं, नसीम शाह की भी 3-4 विकेटें हैं, जमान खान की भी 3-4 विकेटें हैं। मतलब आपके जो मेन बॉलर हैं जो उन्होंने वर्ल्ड कप में जाना है वो 2-2, 3-3 पूरे 10 मैचों में विकेटें लेकर बैठे हुए हैं। मेरा छनकना करना है उन्होंने, नहीं मेरा छनकना करना है। शदाब है, नवाज है, वो पिट रहे हैं उधर। और पाकिस्तान क्रिकेट के जो 2 कप्तान हैं वो दोनों पीएसएल से बाहर हो गए हैं, शान मसूद भी और शाहीन अफरीदी भी दोनों बाहर हो गए हैं। दोनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो क्रिकेट टीम के जो कप्तान है व्हाइट बॉल और रेड बॉल के, वो दोनों कप्तान पीएसएल से बाहर हो गए हैं। तब आप इधर छनकना कर लो बैठ के, इधर बज रहा घंटा, इधर जो आ रहा है हमारे अंदर जो है वो डंडा घुसा रहा है। अब तो आपको चैंपियंस ट्रॉफी की पड़ी हुई है, क्या चैंपियंस ट्रॉफी? मतलब आप कभी इंडिया से बाहर भी निकल लिया करो ना, कभी काम को या कभी बात को इंडिया से बाहर निकाल के भी देख लिया करो कि जी हमारी न्यूजीलैंड की टीम आ रही है अप्रैल में, उसके पीछे भी इंडिया का हाथ है। भाई उन्होंने अपनी आईपीएल करवानी है, सिंपल दैट, उन्होंने अपनी आईपीएल करवानी है, वो अपनी आईपीएल करवाएंगे, आपकी क्रिकेट गई भाड़ में। फिर जी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, इसके पीछे जी इंडिया की साजिश है, इसके पीछे जी बीसीसीआई की साजिश है। और भाई ये शायद अफरीदी ने भी बैठ के बात की है चैनल के ऊपर
कि जी शाहिद अफरीदी ने बोला है, शाहिद खान अफरीदी अगेंस्ट इंडिया बहुत बातें करता है शाहिद अफरीदी भी, कि जी जय शाह ने पैसे दिए थे नेपाल को, श्रीलंका और बांग्लादेश को कि पाकिस्तान में एशिया कप ना खेलने जाओ और एशिया कप जो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर करवाया जाए। मेरी बात सुनो शाहिद अफरीदी साहब, मतलब आपने अपनी क्रिकेट में 2 बालें खेलने के अलावा क्या किया हुआ है? शाहिद अफरीदी जब भी 2 बालें खेल के चला गया, तो मुझे लगता है कि खुद पता है शाहिद अफरीदी का इंसिडेंट था, वो बाल चिबा रहा था 2010 में, वो जब ऑस्ट्रेलिया में बज रहा था पाकिस्तान का घंटा, तो शाहिद अफरीदी बाल चिबा के वो बाल खराब कर रहा था जाके, ताकि हम मैच जीते, लेकिन हम मैच फिर भी नहीं थे जीते। तो कहने का मकसद यह, जिन्होंने खुद अपने क्रिकेट कैरियर जिनके गंदे पड़े हैं, वो दूसरी टीम पे या दूसरे बोर्ड्स पे क्या बातें करेंगे? ठीक है ना। और एक और बात है, ये करवा लो, चलो ये भी चीज करवा लो कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवा लो, होगी नहीं यार। पाकिस्तान में क्यों आएगा इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने? एज अ पाकिस्तानी अगर मैं बात करूं ना ऑनेस्टली, पाकिस्तान में ग्राउंड उस लेवल के नहीं है, पाकिस्तान में ब्रॉडकास्टर उस लेवल के नहीं आते, हमारे पास उस तरह के होटल नहीं है कि जिसमें टीमें ठहरे आके। हमारे से 1000 गुना बेहतर होटल श्रीलंका में है, इंडिया की तो बात ही नहीं कर रहा। तो मुझे अगर मेरे से कोई पूछे ना, तो आप इजीली चैंपियंस ट्रॉफी मूव करवा दो इधर, जब वो इंडिया में क्रिकेट भी अच्छी मिलेगी। ये पाकिस्तान की क्रिकेट सलमान अली आगा ने बात किया कि जितना क्रेज मैंने इंडिया में क्रिकेट का देखा, इतना पाकिस्तान में नहीं है। ये वर्ल्ड कप खेलने गए थे, उन्होंने बताया भाई कि जितना क्रेज इंडिया में वर्ल्ड कप का है, उतना पाकिस्तान में नहीं है। मेरे घंटे के फैंस इंसान बन जाओ। तब उधर चेयरमैन है, वो 3-3 नौकरियां कर रहा है, और उस पे कोई नहीं अपनी तरफ से। वो ठीक है भाई, आप एलिगेशन मतलब लगा रहे हो दूसरे बोर्ड्स पे, वो तो आप जो है वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, वो तो आप उधर जो लेटर लिख के भेज रहे हो, शर्म कर लो भाई। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अंदर ले आए हो क्रिकेट के, तो वो तो आईसीसी आपको सस्पेंड कर देगा, वो तो आईसीसी पक्का उठा के आपको साइड पे कर देगा। थोड़ी सी शर्मो हया कर लो। उधर शहीन अफरीदी की छुट्टी होने जा रही है भाई, शहीन अफरीदी से कप्तानी ली जा रही है। मोहसिन नकवी ने यह बात कर दिया है कि शहीन शाह अफरीदी से कप्तानी वापस ली जाए। मोहसिन नकवी ने बात किया मोहम्मद रिजवान लिपस्टिक बुल्लर से कि भाई तू कप्तानी लेगा या नहीं। अब उससे बात चल रही है, अगर मोहम्मद रिजवान कप्तानी नहीं लेता तो दोबारा हमारा घंटे का किंग, ये हमारा बॉब्जी दोबारा कप्तान बनने जा रहा है। अभी आपको मैं बात बता दूं, बॉब्जी दोबारा कप्तान बनने जा रहा है। अगर जो है मोहम्मद रिजवान ने ये चीज एक्सेप्ट ना की, तो बाबर आजम दोबारा कप्तान बनने जा रहा है। शाहीन अफरीदी का घंटा बजने जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट का घंटा बजने जा रहा है। वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले इनकी कप्तान ही नहीं सही हो रहे। पिछले 2 सालों में हमारे 5 चेयरमैन बदले हैं, पिछले 2 सालों में हमारे को इतने कप्तान बदल चुके हैं, और हम स्टिल हर डरमी में भाई चैंपियंस ट्रॉफी भी करवानी है हमने, जबकि हमारी स्टेडियम में शादी वाली कुर्सियों के ऊपर मैचेस दिखाए जाते हैं। मेरे छनकनो इंसान बन जाओ, हरकतें ठीक कर लो अपनी, मुझे लगता है अपनी हरकतें बेहतर कर लो। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत है हर एक का। अल्लाह हाफिज।